पेरेंट्स के लिए आप जरा सोच के देखिए, एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा का शव इस कमरे के अंदर है और वो 3.5 घंटे बाहर इंतजार करते हैं केवल और केवल उसे देखने के लिए, और पुलिस उसे अंदर नहीं छोड़ती है, उन्हें रोक के रखती है। और बार बार पिता बाद में कहते हैं, बार बार हमें बताया जा रहा था कि आप यहां मत खड़े होइए, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए। वो प्रिंसिपल जो आज गिरफ्तार है, मिस्टर घोष, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए और वहां बैठिए। हमने मना कर दिया कि हम प्रिंसिपल के कमरे में नहीं जाएंगे, हम इसी कमरे के बाहर इंतजार करेंगे। 3.5 घंटे इंतजार करने के पश्चात कुछ मिनटों के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। आप सोचिए, ऐसा क्या करना चाहती थी पुलिस, ऐसा क्या करना चाहता था वहां का प्रशासन। उन 3.5 घंटों में बार बार उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर उस एरिया को खाली करा करके क्या करना चाहती थी प्रशासन आखिरकार। और सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर प्रश्न में उनके पिताजी पूछते हैं कि एक ब्लैंक कागज में, खाली कागज में हमें हस्ताक्षर करने कहा गया एंड वी रिफ्यूज्ड, हमने मना कर दिया। सब अंदर पड़ा है बच्ची का, बाहर 3.5 घंटे से माता पिता इंतजार कर रहे हैं, और एक ब्लैंक कागज, कोरा कागज लाकर पुलिस कहती है आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रशासन कहता है आप इस कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दीजिए। व्हाई? ये 21st सेंचुरी है, पढ़े लिखे माता पिता हैं, मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे ना भी हो, आप बैठे हैं, मीडिया बैठी है, जागरूक संसार है, उसके बावजूद लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस ऑफिशियल्स टू डिमांड अ सिग्नेचर फ्रॉम द फादर ऑन अ ब्लैंक पेपर। क्या लिखना चाहते थे आप ऊपर में कि बेटी ने सुसाइड किया है? मैं मानता हूं इसमें किसी प्रकार से कोई मर्डर नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, ये मैं जानता हूं, ये लिखना चाहते थे। ब्लैंक पेपर में हस्ताक्षर तभी कराते हैं जब आपके मन में खोट है, आपके मन में चोर है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो पिता पूछते हैं, व्हाई डिले इन पोस्टमार्टम, कि आखिरकार पोस्टमार्टम करने में, पीएम करने में आपने डिले क्यों किया। पूरा का पूरा टाइमलाइन पिताजी ने उनका दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जो है, जिस प्रकार से काम चल रहा था, एट दी मोस्ट लेट भी करते तो 5 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए था, मगर पोस्टमार्टम उसके बाद होता है। सबसे बड़ी बात है जो पिताजी पूछते हैं विक्टिम के, उनके पिताजी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया। बॉडी सुबह मिल गई मगर अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया। अंततोगत्वा फोर्स होके हमें 6:30 और 7 बजे के बीच कंप्लेंट लिखना पड़ा। 6:30 और 7 बजे के बीच पिताजी और माताजी जाके कंप्लेंट लिखते हैं कि हमारी बेटी अब रही नहीं, वी सस्पेक्ट फाउल प्ले। और उसके बाद 11:45 माफ करिएगा, 11:45 PM रात को 11:45 पर एफआईआर दर्ज करती है लोकल पुलिस। सुबह 10 बजे बॉडी मिलती है, 11:45 पर एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, जबकि वहां सारे मेडिकल छात्र थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था। उसके बावजूद, दिस इज द ऑडेसिटी ऑफ द अथॉरिटीज, that they did not even go for an FIR till almost the midnight. And the most important question that the father raises, कि वहां मेडिकल छात्र थे जो सब कुछ जानते हैं, स्वाभाविक है, हम जो मेडिकल का छात्र होता है वो जानता है नेचुरल डेथ क्या होती है, अननेचुरल डेथ क्या होता है, होमिसाइड क्या होता है, रेप एंड अटेम्प्टेड मर्डर या रेप एंड होमिसाइड क्या होता है, ये सब विषय, ये टर्मिनोलॉजीज मेडिकल छात्र जानते हैं। वहां हर कोई सब कुछ जानता था। उसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस की धृष्टता को देखिए कि उन्होंने जो लिखा है उसमें कॉज ऑफ डेथ में अननेचुरल डेथ केस लिखा है। मतलब होमिसाइड नहीं लिखा, मर्डर नहीं लिखा, अननेचुरल डेथ केस, जैसे कि किसी बीमारी से
अननेचुरली पता नहीं ये हो गया हो। जो क्लियर दिख रहा है उससे भी कन्नी काटने की कोशिश जिस प्रकार से प्रशासन और बंगाल की पुलिस ने किया है, इस सवाल को पिता ने उठाया है। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाई डिड नॉट द हॉस्पिटल रजिस्टर और लॉज एन एफआईआर। ये हॉस्पिटल ने एफआईआर क्यों नहीं किया, माता पिता को कंप्लेंट क्यों देना पड़ा, यह बहुत पर्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिमेटोरियम में जो हुआ उस विषय को लेकर बच्ची के शव को घर लाया जाता है और स्वाभाविक है माता पिता अभी तक रिकॉन्साइल नहीं कर पाए हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ है नहीं। वो चाहते थे कि बच्ची को कुछ और समय तक हम अपने घर में रखें। दे वांटेड टू कीप द डेड बॉडी ऑफ देयर बिलव्ड डॉटर इन देयर होम फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम सो दैट ऑल द रिलेटिव्स, द नियर एंड द डियर वंस, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, कैन स्पेंड द लास्ट टाइम विद द डॉटर। अपनी बच्ची के साथ कुछ समय वो एकांत में बिताना चाहते थे, मगर उन्हें फोर्स किया गया। और यहां वो पिताजी कहते हैं कि ताला पुलिस स्टेशन जो था उसके 300 से 400 जवान वो हमें नॉन स्टॉप घेरे हुए थे। आप सोचिए, माता पिता, बूढ़े माता पिता के कंधे पर जवान बेटी या बेटे के शव का बोझ, वो अपने आप में किसी भी सोसाइटी में उससे भारी बोझ नहीं होता है। एक जवान बेटी के शव का बोझ, उसके साथ क्या हुआ, उसकी ट्रॉमा, और उसके ऊपर 300-400 पुलिसकर्मी माता पिता को घेरे हुए, जल्दी से क्रिमेशन करिए, जल्दी से क्रिमेशन करिए। एंड द फादर सेज वी वर लिटरली फोर्स्ड टू क्रिमेट द बॉडी। फिरोजपुर में ट्रिपल मर्डर कांड का सीसीटीवी आया सामने। हमलावरों ने कार सवार की अंधाधुंध फायरिंग, वहीं 3 दिन पहले हुआ था मर्डर। फायरिंग में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मरने वालों में महिलाएं शामिल, 2 की हालत गंभीर। बदमाशों ने 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में विस्की आइसक्रीम रैकेट का भंडाफोड़, वहीं पुलिस ने करीब 11 किलो विस्की आइसक्रीम जब्त किए, कई लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घर में निकला 50 फीट लंबा अजगर। अजगर को देखकर दहशत में परिवार के लोग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सांड ने बुजुर्ग पर हमला बोला, बुजुर्ग की हालत गंभीर, तो अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के नासिक में चड्डी बनियान गैंग का आतंक, गैंग ने कई दुकानें तोड़ी, लाखों का माल लेकर फरार। दिल्ली में दिन दहाड़े दुकान में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ, स्कूल प्रशासन पर बच्चों से सफाई करवाने का आरोप। यूपी के एटा में पुलिस गाड़ी में धक्का लगाते दिखा पुलिस के जवान और ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली